राम राम मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद ठाकुर में। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं गुणनखंड निकालना। गुणनखंडों को कैसे निकालते हैं। पहले सवाल में हम इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद कुल सारे सवाल करेंगे। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा 6x² + 17x + 5। इसका गुणनखंड निकालना है हमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली वाली संख्या का लास्ट के साथ गुणा। पहले क्या है 6 और अंत में क्या है 5, तो इन दोनों का करेंगे हम पहले गुणा। 6 × 5 कितना आ जाएगा हमारा 30। क्या करना है, सबसे पहले हमको पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा, तो कितना आ जाएगा 30। अब हमें 30 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ने या घटाने से कितना आ जाए हमारा 17। तो 30 गुणनखंड मतलब कि दो ऐसी संख्या जिनका गुणा करने से कितना आ जाए 30। तो ऐसी कौन सी संख्या है, एक हो गई 2 × 15 और 6 × 5 में भी तो आ रहा है 30। एक 10 × 3 और एक कौन सी है 30 × 1। इन सबको अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30। अब हमें इन चारों में से ऐसी संख्या लेना है जिनको जोड़ने या घटाने से 17 आ जाए। जैसे 2 और 15 है, अगर मैं 15 में 2 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 17। यहाँ पर क्या है 6 और 5, 6 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 11। शायद घटाऊंगा तो कितना आएगा 1। इससे मेरी बात नहीं बनेगी, इसलिए मैं इसे नहीं लूंगा। अगर 10 में 3 जोड़ रहा हूं तो कितना आएगा 13 और घटाने से कितना आएगा 7। इससे भी बात नहीं बनेगी। 30 में 1 जोड़ूंगा तो 31 और घटाऊंगा तो कितना बचेगा 29। इससे भी बात नहीं बनेगी। ये तीनों हमारे यूज नहीं होंगे, इसलिए हम किसको यूज करेंगे 15 और 2 को, क्योंककि 15 में 2 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 17। बस अब स्टार्ट करते हैं अपना हल करना। 6x² + 2x + 15x + 5। अब यहाँ पर x कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर x लाना था हमें, इसलिए हमने यहाँ पर x ले लिया। ठीक, अब देखना, अब आपको इन चारों पदों के 2-2 में बांट लेना है। ये 4 पद है ना, 1 2 3 4, इनको 2-2 में बांट लेना है। फिर उसके बाद हमें लेना है कॉमन। अब 6 और 2, इसमें कॉमन कौन सा निकलेगा, 2 और 6 किसके पहाड़े में आ रहे हैं 2 के। अब इसमें x² है और इसमें क्या है x, तो x² और x भी कॉमन है यहाँ से, इसलिए हमने यहाँ पर x भी ले लिया। बस अब जो कॉमन लिया है उसका भाग हम इसमें देंगे 6x² में, तो 2x का भाग किसमें देना हमें 6x² में 2x का भाग। तो x से 1x कट गया और 2 एकम 2 2 3 6, कितना आएगा हमारा 3x। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर 3x, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। फिर 2x का भाग देना है 2x में, तो कितनी बार में जाएगा 1 बार में। फिर यहाँ पर कहीं चिन्ह लगा है प्लस का, तो प्लस लगा दिया। अब 5 और 15 में कौन सा कॉमन है, 5 और 15 किसके पहाड़े में आ रहे हैं 5 के पहाड़े में, तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे 5। और x 15 के साथ x है लेकिन 5 के साथ x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं होगा। अब 5 का भाग देंगे हम 15 में, तो 5 × 3 = 15 और x का x रख दिया, प्लस का चिन्ह लगा प्लस लगा दिया। 5 का भाग 5 में देंगे कितना आएगा 1। ये हो गया हमारा हल। बस याद क्या रखना है आपको, जब ये दोनों अगर सेम आ जाए आपकी तो हमारा आंसर सही है, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो हमारा आंसर गलत है। ठीक, अब यहाँ से क्या ले लेंगे हम कॉमन, 3x + 1, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हम ले लेंगे कॉमन 3x + 1, ये ले लिया हमने कॉमन। कोष्टक लगाया, 3x + 1 का भाग देंगे तो इस शेष कट जाएगा, बचेगा क्या 2x, प्लस का चिन्ह प्लस। फिर इसका 3x + 1 का भाग देंगे हम इस पूरे में, तो इससे और इससे कट जाएंगे, तो कितना बचेगा 5। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3x + 1 2x + 5। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल है 12x² - 7x + 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली और अंत वाली संख्या का गुणा। 12 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 1 कितना आ जाएगा 12।
अब हमको 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने से कितना आ जाए, -7। तो 12 किन किन की पहाड़ी में आता है, 2 और 6 की। 2 गुणे 6 कितना आ जाएगा, 12। और किसके आ रहा है, 3 गुणे 4, 12 गुणे 1। इन तीनों में ही आ रहा है ना, इसके अलावा तो आ नहीं रहा है। अब हमें इन तीनों में से ऐसी संख्याओं को लेना है जिनको जोड़ने या घटाने से हमारा क्या आ जाए, -7। अब कौन सी संख्या लेंगे हम, 3 और 4 को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 7। लेकिन हमें कहे के चाहिए माइनस का, तो हम -3 और -4 ले लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -7। अब यहां पर क्या लिखेंगे, 12x² माइनस क्या लेना था हमें, 3 और 4। यहां पर ले लेंगे 4x माइनस का 3x, प्लस में क्या था, 1। अब मैंने क्या कहा था, चारों पदों को 2-2 के जोड़े में बांट लेंगे, पहले के 2 जोड़े और बाद के। अब हमें 4x और 12x² में देखना है कॉमन, कि कॉमन क्या निकल रहा है ना। 4 और 12 किसकी पहाड़ी में आते हैं, 4 की। हमें बड़ी संख्या लेनी है ना, वैसे तो 2 के पहाड़े में भी आते हैं लेकिन हम 4 को लेंगे। तो 4 ले लिया, यहाँ पर x² इसमें है और x इसके साथ है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल आया, x। फिर उसके बाद कोष्टक, 4x का भाग 12x² में देंगे। हमको क्या देना है, 12x² में 4x का भाग, x से x कट गया, ये 2x है ना, तो 1x से 1x कट गया, तो 4 एकम 4, 4 × 3 = 12 और 1x ये, तो कितना आ जाएगा, 3x। कितना आ जाएगा, 3x। फिर क्या लगा यहाँ पर, माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस। 4x का भाग 4x में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। अब यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस लगा दिया। 3 और 1 इसमें कॉमन क्या निकलेगा, मैंने कहा था जो पहाड़े में आते हो, 1 और 3 किसके पहाड़े में आते हैं, 1 के। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, 1। उसके बाद भाग देंगे, 1 का भाग देंगे 3x में तो कितना आएगा, 3x। और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो काहे के चिन्ह आएगा, माइनस का, और 1 का 1 में देंगे तो 1। ये हो गया हमारा हल। और मैंने क्या कहा था, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही है, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब देखना, माइनस के इस साइड भी 3x - 1 है और माइनस के उस साइड भी 3x - 1 है, तो इनको भी हम ले लेंगे कॉमन। 3x - 1 ले लिया हमने कॉमन। उसके बाद कॉमन ले लिया, जब 3x - 1 का भाग हम किस में देंगे, अब इस वाले पूरे पद में, मतलब कि 4x कोष्टक 3x - 1, इसमें भाग किसका देंगे, 3x - 1 का। तो 3x - 1 से 3x - 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4x। अब यहाँ पर क्या लगा है, माइनस। अब हमें किस में देना भाग, 3x - 1 का, 1 कोष्टक 3x - 1, इसमें भी दे देते हैं, -1 3x - 1, इसी में देना है ना, 3x - 1 का भाग, 3x - 1 से 3x - 1 कट गया, क्या बचा हमारा, माइनस का 1। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा सवाल है हमारा, y² - 5y + 6। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली और अंतिम का गुणा। पहली में क्या है, y²। मैंने बताया था आपको, कोई भी ABCD वाली संख्या है उसके बगल में क्या रहता है, 1 छिपा रहता है। तो y² के बगल में क्या रहेगा, 1। 1 का गुणा हम 6 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे 6 करने पर 6। अब हमें क्या निकालने हैं, 6 के गुणनखंड, जिनको जोड़ने या घटाने से कितना आ जाए हमारा, -5y। तो 6 के तो पहले गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, 2 गुणे 3, और कितना है, 6 के गुणनखंड 6 गुणे 1, इसके अलावा तो कोई होता नहीं है। अब हमें इन दोनों में से ऐसी संख्या को लेना है जिनको जोड़ें या घटाएं, कितना आ जाए हमारा, -5। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, 2 और 3 को, क्योंकि इनको जोड़ने से कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर क्या है, y² माइनस, अब क्या लेंगे हम, 2y - 3y।
हमने दोनों माइनस लिए क्योंकि हमें माइनस का 5y चाहिए था। जब माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5y प्लस 6। अब मैंने क्या बताया था, चारों को दो दो के जोड़े में बांट लेंगे, एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर माइनस 2y में क्या है कॉमन, y का भाग y स्क्वायर में देंगे तो कितना बचेगा, y माइनस y का भाग 2y में देंगे तो कितना बचेगा, 2 माइनस माइनस ले लिया। 3 और 6 में कौन सा कॉमन निकलेगा, 3, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है और 6 भी आता है। 3 का भाग 3y में देंगे तो काहे का आ जाएगा, y भर बचेगा। माइनस का 3 का भाग किस में देंगे, प्लस के 6 में, तो क्या बचेगी यहाँ पर, 3 दूनी 6, माइनस का 2 आ जाएगा। और मैंने क्या बताया था, यदि दोनों यहाँ पर सेम सेम आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही निकलेगा। अब यहाँ पर माइनस के साइड भी y माइनस 2 है और माइनस के उस साइड भी y माइनस 2 है, तो इसलिए हम इसे भी कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 कॉमन लेंगे। अब कॉमन के बाद इसमें हम y माइनस 2 का भाग देंगे, y माइनस 2 इसमें किसका भाग देंगे, y माइनस 2 का, तो y माइनस 2 से y माइनस 2 कट गया, क्या बचा हमारा y, फिर क्या लगा माइनस, माइनस लगा दिया। अब y माइनस 2 का भाग किस में देंगे, 3 कोष्टक y माइनस 2 में, 3 कोष्टक y माइनस 2 में किसका भाग देना है, y माइनस 2 का, y माइनस 2 से y माइनस 2 कट गया, कितना बचा हमारा 3। यही हो गया हमारा आंसर। अगर इसी टॉपिक के और भी सवाल हल करने हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं और भी सवाल लेकर आ जाऊंगा और एक वीडियो बना दूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।